अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। डाइस पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान ख़ुसूसी, ज़िम्मेदारान, माओं बहनों, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ु अन कसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ़ मकामात पर होने वाले मज़ालिम हम आए दिन अपनी आँखों से देख रहे हैं और ये अफसोसनाक खून रेज़ी के वाक़यात लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है और हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदरूनी हालात भी इसी कदर के लोग बड़े टेंस हैं, एंग्शियस हैं। आइंदा क्या होने वाला है, देखते ही देखते कैसे हालात बिगड़ सकते हैं, इस बात की फिक्र अक्सर लोगों को खाई जा रही है। अजीज साथियों, इस मौके पर इस इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस फॉर वर्ल्ड पीस के मौके पर कुछ अहम तरीन नुकात आपके सामने पूरे अदब के साथ गुजारिश के तौर पर मैं पेश करना चाहूँगा। दुनिया भर में अगर हम पर मुसीबतें आ रही हैं और अगर हम कुरान मजीद से ये सवाल पूछें, अल्लाह से ये सवाल करें कि अल्लाह आखिर ये मुसीबतें हम पर क्यों आ रही हैं, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक वाज़ेह जवाब देते हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ु अन कसीर। और तुम सब पर जो कोई मुसीबत भी आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। यह है अल्लाह ताला का जवाब। इनफरादी तौर पर भी जब मुसीबत आती है और इज्तिमाई तौर पर भी जब मुसीबत आती है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है? अल्लाह ताला के मुताबिक हम खुद जिम्मेदार हैं और खाली यूं ही खामोश बैठे बैठे ये मुसीबतें नहीं आ गई, बल्कि अल्लाह वाज़े अल्फाज में कह रहा है बिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। हमने कुछ ऐसा किया है कि ये मुसीबतें हम पर आई हैं, आ रही हैं, लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। मुसीबतें दूर कैसे होंगी? अल्लाह से सवाल पूछें तो अल्लाह ने अपने कलाम में ये बता दिया है कि अल्लाह ताला ने कभी किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदला जब तक उस कौम ने अपनी अंदरूनी हालत खुद तब्दील नहीं की। ये अल्लाह ताला का उसूल है। हम जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे, अल्लाह ताला हमारे हालात बदलने वाला नहीं है। गलती क्या हुई? सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती जो हम में से अक्सर लोगों से हुई है, उसकी तरफ मैं निशानदेही आपके सामने कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने बताया वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिन अल्लाह, और उससे बड़ा जालिम और कौन होगा? अज़लम का मतलब सबसे बड़ा जालिम।
अल्लाह सवाल पूछ रहा है, वमन अज़लमु, और कौन है सबसे बड़ा जालिम, या उससे बड़ा जालिम और कौन होगा, मिम्मन, उस शख्स से भी बड़ा, कतम शहादतन, जिसने शहादत को छुपा दिया। कैसी शहादत? इंदहू, वो शहादत उसके पास मौजूद है, मिनल्लाह, अल्लाह के पास से आई हुई। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। शहादत को छुपाने वाला सबसे बड़ा जालिम है अल्लाह की नज़र में, ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया। आप बताइए कि किसके दीन के जो 5 बुनियादी अरकान हैं उसका सबसे पहला रुकन है दावत देना, शहादत देना। उसी दीन का ना जिसे हम इस्लाम कहते हैं, जिसके मैं और आप मानने वाले हैं। हमें नमाज और रोज़ा और ज़कात और हज मालूम है आम तौर पर, लेकिन सबसे पहला जो पिलर है इस्लाम का वो है शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस कलमे की गवाही देना। जो लोग वाकिफ नहीं हैं, जो लोग नहीं जानते, उनके सामने जाकर वो गवाही देना। उस गवाही को छुपाने वाला अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा जालिम है। हम में से अक्सर को इस बात का एहसास तक नहीं है कि हम अल्लाह की नज़र में सबसे बड़े जालिम हैं, और जिसको दावत पहुंचानी थी, जिसको हक बात पहुंचाना था, उसको पहुंचाए बगैर हमने या हमारी अक्सरियत ने उनको जालिम करार दे दिया है ना। ये जालिम ताकतें, ये फासिस ताकतें, ये अल्लाह के दुश्मन, ये इस्लाम के दुश्मन, ये अलखाब, ये है ना, ये नवाजिशों से जो है हमने उनको लेबल हमने उनको दे दिया। जबकि जो सबसे पहला कदम था लोगों के पास जाना और उनको प्यार और मोहब्बत के साथ, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ हक़ की बात को पहुंचाना, वो पहला कदम हमसे नहीं उठा। हम में से अक्सर लोगों से ये कदम नहीं उठा। लेकिन बेहद खुशी इस बात की है कि कमोबेश पिछले 100 सालों से, जब से इस अंजुमन को कायम किया गया है, यहां के मुबल्लिगीन के बारे में बगैर किसी शक और शुबे के ये बात कही जा सकती है कि ये अपने दिन रात को अल्लाह के इस काम के अंदर जो है मसरूफ रखते हैं। और ये काम वैसे तो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के बहुत सारे लोग जानते हैं कि दावत का काम करना है, लेकिन फिर काम करने का तरीका भी तो वो हो ना जो अल्लाह ताला ने बताया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, नहीं जा सकता इस मौके पर, मगर मुख्तसर ये है कि जब हमें हक बात पहुंचानी है किसी तक, तो कुछ बुनियादी रिश्ते हैं जिन्हें जोड़ते हुए हमें लोगों को बात बताना है। वो रिश्ते कौन से हैं? हम सब के माँ बाप एक हैं, हम सब आपस में खून के रिश्तेदार हैं। हम अगर उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारा कौमी रिश्ता है, हम एक कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई गैर कौम नहीं है, सब हमारी अपनी कौम के लोग हैं। ये कौमी रिश्ता हमें कायम करना था। और फिर जो दीन अल्लाह के आखिरी पैगंबर है ना दुनिया को याद दिलाने के लिए आए थे, वो कोई नया दीन तो है नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर हैं या इस्लाम के आखिरी पैगंबर है? बताइए। इस्लाम के आखिरी पैगंबर है ना, तो आखिर में आने वाला फाउंडर नहीं होता। फाउंडर तो जो सबसे पहले आते हैं वो फाउंडर होते हैं, और सबसे पहले इस दीन को, इस धर्म को लेकर आने वाले वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हैं। और फिर उसके बाद जब जब इंसानों ने अल्लाह के दीन की, अल्लाह के धर्म की सच्ची तालीमात को भुला दिया, तो हर बाद में आने वाले पैगंबर ने क्या किया? वही पुरानी तालीमात को लोगों के सामने प्यूरिफाई करके, खराबियों से पाक साफ करके दोबारा से इंसानों के सामने पेश किया। और पेश करने से पहले ये सारे रिश्ते जोड़ते हुए, है ना, पहले रिश्ते जोड़े और जोड़ते हुए फिर अपनी बात जो है लोगों के सामने पेश की।
यह है इजमालन, है ना, लोगों के सामने अल्लाह की बात को प्यार से, मोहब्बत से, अपनाइयत के साथ में पहुंचाने का तरीका। लेकिन अक्सर लोगों ने क्या किया, मैं किसी पर जाती तनकीद नहीं कर रहा, मैं बस वो बता रहा हूं कि कोई तरीका, अगर कोई गलती अगर हमसे हो गई, क्योंकि अल्लाह ने कहा ना कि मुसीबतें अगर तुम पर आ रही हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। तो ऐसा क्या कर दिया हमने? तो हमने अगर दावत दी है तो आप बताइए, क्या हमने रिश्ते काट कर दावत नहीं दी? गैर कौम कहते हैं, खूनी रिश्ते को हम नहीं मानते, आपस में एतराफ नहीं करते, और दीन का रिश्ता भी हम जोड़कर बात, हम में से अक्सर लोग बात नहीं करते। जबकि अल्लाह ताला, आप कुरान मजीद को उठाकर देखेंगे, अल्लाह ताला बार बार वही बात बताता चला जाता है, अलग अलग अल्फाज में, अलग अलग अंदाज में। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा। ये अल्लाह ताला कह रहा है कुरान में। क्या कह रहा है अल्लाह ताला? ए नबी मोहतरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया गया है जो हमने इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम के लिए किया था। उसी दीन को आपकी तरफ हमने वही के जरिए से भेजा है। वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा, और जो कुछ हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को इससे पहले दिया था। ये रिश्ता जोड़कर बात की जा रही है, रिश्ता काटकर बात की जा रही है? रिश्ता जोड़कर बात की जा रही है ना। हम रिश्ते काटकर बात करते हैं। और आज भी अगर ये जो इतना बड़ा कारनामा इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो है अंजाम पा रहा है, वो लोगों को बेचैन कर रहा है। अयोध्या के अंदर राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन हो रहा है, तो मुसलमानों को क्यों समझ में नहीं आ रहा? इस मौके को किस तरह इत्मीनान के साथ में एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए लोगों से ताल्लुकात को जोड़कर हक की बात क्यों नहीं पहुंचा सक रहे हैं? क्यों बाज लोग घुट रहे हैं? क्यों उन्हें हक की बात पहुंचाना जो है समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि यही रिश्ते जिन्हें जोड़ते हुए अल्लाह ताला ने बात करना सिखाया था, वो सारे रिश्ते काट कर बैठे हुए हैं। लेकिन अल्लाह ने मौका दिया है, आज भी अगर हम संभल जाएं और कुरान की रोशनी में उस तरीक़ेकार को हम इख्तियार कर लें, तो फिर रिश्ते जोड़े जा सकते हैं, हक की बात पहुंचाई जा सकती है ना, ताल्लुकात इस्तेवार किए जा सकते हैं। मुझे तो ये बात समझ में आकर कुछ 3 साल ही हुए हैं कि श्री राम कितने महान हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले सैयद सिद्दीक हुसैन साहब क़िबला ये बात कह चुके हैं कुरान मजीद की रोशनी में। वली कुल्ली कौमिन हाद की आयत की रोशनी में आप कह चुके हैं कि अल्लाह ताला ने हर कौम के पास हादी भेजे, कि यकीनन श्री राम, श्री कृष्ण, श्री अर्जुन ये अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हादी थे। ये बात अगर लोगों को समझ में आए, और पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती या नहीं आ सकती है ना। जब अल्लाह कह रहा है वली कुल्ली कौमिन हाद, तो कोई कौम छूट जाएगी? कोई कौम ऐसी हो सकती है जहां पर अल्लाह ताला ने हादी नहीं भेजे? वली कुल्ली उम्मतिर रसूल, अल्लाह ने कहा हर उम्मत के पास हमने रसूल भेजे। तो दुनिया में कहीं पर अगर लोग बसे हैं, कोई ऐसा मुकाम हो सकता है जहां अल्लाह से चूक हो गई हो नाउज़ुबिल्लाह, और उनके पास अल्लाह ने रसूल या हादी नहीं भेजा? पूरे यकीन के साथ हम ये बात कह सकते हैं कि लाजिमन दुनिया के हर खित्ते में जहां इंसान हुए हैं, अल्लाह ताला की तरफ से रसूल आए हैं, अल्लाह की तरफ से हादी आए हैं। यहां पर जो आने वाले बड़े हादियों में से श्री राम है, और उनका पैगाम जिसे हम तौहीद कहते हैं वही पैगाम था, और उनके अखलाक वही अखलाक हैं, बेहतरीन अखलाक, इंतहाई आला दर्जे के अखलाक जो हर पैगंबर ने और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए। अजीज साथियों, ये रिश्ते जोड़कर बात करने का तरीका सीख लेना चाहिए, क्योंकि अब यानी ये जो मुसीबतें हैं ना, ये अब बढ़ती चली जा रही हैं, और मुसीबतें हमारे अपने हाथों की इन करतूतों की वजह से आ रही हैं। और अगर अपनी इन हरकतों को हमने अनकरीब बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से अगर नहीं सुधार लिया,
तो यकीन जानिए अल्लाह के अजाब के अंदर हम गिरफ्तार होने जा रहे हैं। अल्लाह के अजाब से बचना है, अल्लाह की रहमत में आना है, तो फिर कुरान मजीद के उस बताए हुए, उस सिखाए हुए तरीक़े को इख्तियार कर लेने का ये आखिरी मौका, ये आखिरी है ना चंद लम्हात, चंद घड़ियाँ, चंद दिन है ना, ये बाकी हैं, हमें सुधरने का जो है मौका अल्लाह ताला ने दिया है। अजीज साथियों, इस मौके पर इस बात का इरादा करें, ये जो तरीक़ा है, ये जो अपनाइयत है, ये जो खुलूस है ना, जो हम अपने इन मुबल्लिगीन के अंदर आज भी जिंदा है ना, चमकता हुआ, दहकता हुआ, कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर हम देखते हैं कि अगर वो कोई रेफरेंस पढ़ रहे हैं, अगर वो वेदों का कोई मंत्र पढ़ रहे हैं है ना, या कोई श्लोक पढ़ रहे हैं, तो कितनी मोहब्बत के साथ में, कितने लगाव के साथ में, कितनी अपनाइयत के साथ में वो पढ़ते हैं, क्योंकि वो अपना है ना। अल्लाह ने साबिक़ में आसमानी किताबें नाजिल की हैं, अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे हैं, हम पहचान नहीं सके, उम्मत की बड़ी जो आबादी है वो पहचान नहीं सकी। और लोगों ने किया क्या? लोगों ने पहचानने वालों को जो है अपने से दूर कर दिया, उनसे रिश्ते काट दिए, है ना। वो दौर गुजरा है जहां पर मुबल्लिगीन को मसाजिद में आने से जो है मना किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो वेदों के मंत्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो श्री राम को इज्जत दे रहे हैं, उनको मोहतरम मान रहे हैं, पुरुषोत्तम मान रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि कुरान की रोशनी में चलने वाले मोमिनों का रवैया ये होता है कि वो फिर भी किसी से बुग़्ज़ नहीं रखते। और ये हर साल बार बार है ना, कम से कम इस मौके पर जो जहाँ पर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मौके पर हम देखते हैं कि उन लोगों को भी मदऊ किया जाता है इज्जत और एहतराम के साथ, जो कभी है ना दुश्मनी करते थे, जिन्होंने कभी मस्जिद से निकाला था। ऐसे साथियों, यही रवैया हमारे हर फर्द में आ जाए, खा वो औरत हो या मर्द, है ना, और इस मोहब्बत के साथ में, इस अपनाइयत के साथ में लोगों के पास पहुँचेंगे, हक़ का पैगाम पहुँचाएंगे, तो अल्लाह की नाराज़गी को दूर करने का ये सबसे बड़ा तरीक़ा है, वाहिद तरीक़ा है ना। अल्लाह की नाराज़गी हट जाएगी, अल्लाह अपनी रहमत बरसाएगा, और ये जो मुसीबतें जो आ रही हैं ना, ये मुसीबतों को फिर अल्लाह अपनी रहमत से जो है टाल देगा। अल्लाह ने जो खूब कहा कि फ़इन्न मअल उसरी युसरा, इन्न मअल उसरी युसरा कहा ना अल्लाह ताला ने, क्या मतलब है कि बस हर मुश्किल के साथ राहत है, हर मुश्किल के बाद राहत नहीं। इन्ना माल उसरी युसरा, माँ का मतलब अरबी में होता है साथ, मुश्किल के साथ ही राहत है, मुश्किल के बाद में आने वाली राहत नहीं है। और इस मुश्किल के मौके पर है ना, ये जो लोगों को परेशान करने वाला माहौल है, इसके अंदर आप देखें यहाँ पर साथ में जो है अल्लाह ताला की तरफ से राहत चल रही है। बस इस तरीक़े को है ना, कुरान के तरीक़े को इख्तियार कर लेने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला फिर हम पर रहमतों की बारिश बरसाएगा, हम पर भी, हमारे सारे मुल्क पर भी सारे लोग मुत्तहिद होंगे, है ना, मिलजुल कर अपने इस प्यारे वतन को हम दुनिया का इमाम बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन दुआओं को, इन ख्वाबों को जो है बरोए ताबीर करे, है ना, उन्हें शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।